हेलो एवरीवन। तो अगर आपने इंटर फाइनल कर लिया है तो इसके बाद आपको बीए करना चाहिए या फिर बीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रश्न भी होता है कि वह बीए करे या फिर बीएससी। बहुत सारे दोस्त यह भी सोचते हैं कि वह कौन सा कोर्स करें जो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको बीए करना चाहिए या फिर बीएससी, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन न रह जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस प्रकार का और इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपने इंटर फाइनल कर लिया है तो आपको बीए करना चाहिए या फिर बीएससी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए के बारे में। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट और ये 3 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपने इंटर आर्ट या फिर साइंस से किया है तो आप बीए कर सकते हैं, और अगर आपने इंटर फाइनल आर्ट से किया है तो बीए आपके लिए बेस्ट होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इंटर फाइनल साइंस से किया है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो आपके लिए बीएससी सबसे बेस्ट होगा। लेकिन जो बीएससी का सिलेबस होता है वो बीए के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है, और यदि आपने इंटर फाइनल मैथ या फिर बायो से किया है तो आपके लिए बीएससी का कोर्स सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों, यदि आपको तैयारी करनी है जैसे आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग लेवल, यानी जो भी यहाँ पे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं, अगर वो आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बीए जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसके जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और इसके दौरान आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और बात करें बीएससी की, तो बीएससी का जो सिलेबस होता है वो बीए के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है, और बीएससी के स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना भी पड़ता है, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो फेल भी हो सकते हैं। और बीए में बात कर ली जाए तो बीए में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फेल होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीए और बीएससी की फीस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए की फीस को। तो अगर आप बीए में प्राइवेट में एडमिशन करवाते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 3 से 4 हज़ार में हो जाएगी, और यदि आप एडमिशन कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कराते हैं तो आपका 2 से 3 हज़ार में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम बीएससी में बात कर लें तो बीएससी में अगर आप प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं तो आपका 7 से 8 हज़ार में हो जाएगा, और अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन कराते हैं तो आपका 5 से 6 हज़ार में ही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप बीए या फिर बीएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो यदि आप बीए कर लेते हैं तो आप जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म होते हैं जैसे एसएससी, आईएएस, पीसीएस आदि जितने भी फॉर्म होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी प्रकार आप बीएससी में भी जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप बीएससी करते हैं तो आप साइंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। और बीए या बीएससी में 3 साल के कोर्स में जैसे ही आपका 2 साल का कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको तीसरे साल में एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता है। तो अगर बीए में सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी ईटीसी हैं। और बीएससी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी ईटीसी। और ये दोनों ही कोर्स बैचलर डिग्रीज देते हैं, और ये दोनों ही कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको बीए करना है या फिर बीएससी, आपके लिए बीए सही है या फिर बीएससी, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट नॉलेज की वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।